चलिए ध्यान दीजिए, भोजन के चरण में तीसरा चरण हम लोग पढ़ेंगे भोजन का अवशोषण। पहला चरण भोजन का अंतर्ग्रहण, दूसरा चरण भोजन का पाचन, तीसरा चरण भोजन का अवशोषण। पहले चरण में हम लोगों ने अब तक पढ़ा भोजन लुगदी के समान तैयार होता है और अंदर चला जाता है आमाशय में। दूसरे चरण में हम लोगों ने पढ़ा कि जो लुगदी के समान भोजन है उसमें ठोस और अविसरणशील पदार्थ हैं। ठोस और अविसरणशील को सरल और विसरणशील में बना देना क्या कहलाता है? भोजन का पाचन कहलाता है। तीसरी प्रक्रिया है अवशोषण। अवशोषण में ध्यान दीजिए, हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, चाहे वो ठोस के रूप में हो चाहे तरल के रूप में हो, उस सब में होता क्या क्या है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है, शर्करा होती है, अमीनो अम्ल होता है, वसीय अम्ल होते हैं। ये सारी चीजें हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं। जो कुछ भी हम ठोस या तरल के रूप में खाते हैं, उन तरल या ठोसों में कौन कौन होता है? ग्लूकोज, शर्करा, अमीनो अम्ल और वसीय अम्ल होते हैं। ये सारे अम्ल विसरित होकर के आंतों से निकल करके कहाँ पहुंच जाए? रुधिर में। आंत से निकल करके कहाँ पहुंचे? खून में। खून में भोज्य पदार्थों के मिल जाने की क्रिया क्या कहलाएगी? अवशोषण कहलाएगी। मतलब शरीर ने उसको अवशोषित कर लिया। सरल शब्दों में समझिए, भोज्य पदार्थों का या तरल भोज्य पदार्थों का रुधिर में मिल जाने की क्रिया, तरल भोज्य पदार्थों का रुधिर में मिल जाने की क्रिया क्या कहलाएगी? अवशोषण कहलाएगी। अब उन तरल पदार्थों में हमारे लिए ग्लूकोज होता है, वसा होता है, अमीनो अम्ल होता है, ढेर सारे तरह के मिनरल्स होते हैं। ये सारी चीजें कहाँ मिल जाएंगी? हमारे रुधिर में। बिल्कुल सरल शब्दों में, पचित भोजन का, पचे हुए भोजन का रुधिर में मिल जाने की क्रिया अवशोषण कहलाती है। पचे हुए भोजन का खून में मिल जाना क्या कहलाता है? कहे मौन है। जो कुछ भी हमने खाया पिया वो सब कहाँ मिल जाए? खून में मिल जाए, रुधिर में मिल जाए, रक्त में मिल जाए। यही क्या है? अवशोषण है। कोई दिक्कत है क्या? जो कुछ भी हमने खाया पिया वो कहाँ मिले? रुधिर में। बार बार बता रहे, 5-6 बार रट लेंगे, एकदम सरल तरीके से याद हो जाएगा। जो कुछ भी हम खाते पीते हैं उसमें शर्करा होती है, अमीनो अम्ल होती है, वसीय अम्ल होते हैं, ग्लूकोज होता है। इन सारी चीजें क्या हो जाती हैं? हमारे खून में फेंटा जाती हैं, मिल जाती हैं। इन्हों को क्या कहेंगे? अवशोषण कहेंगे। ठीक। अब इसके बाद अगली टॉपिक में आगे पढ़ेंगे।